हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ चुकी है आप लोगों की क्लास 12 फिजिक्स की आल बुक की 25 टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स में। पूरी किताब के हम लोग इस वीडियो में 25 टॉपिक करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये वही टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आरबीएससी में मैंने वही टॉपिक सिलेक्ट किए हैं मेरे दोस्त। अगर आप लोग ये टॉपिक कर लेते हो तो आप लोगों को 100% मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो इस बार आ सकते हैं मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश और इसके क्या क्या टाइप हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चैप्टर फर्स्ट अपना शुरू हो गया। अब सेकंड है अपने पास में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, इसे हम लोग चैप्टर फर्स्ट में है ये भी। थर्ड है इसमें विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। फोर्थ है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, इसमें डिफरेंस से क्वेश्चन बनेगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, P=Q×2A। अब है 5, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्षीय रेखा पर होता है अपने पास में 2kP/r³। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर होता है अपने पास में kP/r³। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर अपने पास में गाउस की प्रमेय भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी डेरिवेशन है एक। तो अगर आप लोग कहोगे कि भैया इनके सॉल्यूशन भी करवाइए तो मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सॉल्यूशन भी करवाना है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपना है 9, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर 10 है विद्युत विभव तथा विभवांतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ से अपना चैप्टर है ना, चैप्टर 2 शुरू हो गया है। चैप्टर फर्स्ट में अपने पास में 9 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, अब चैप्टर 2 शुरू हो गया। विद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या डिफरेंस है, इसके मात्रक सब आप लोगों को याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है ना अपने पास में V=KQ/R, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये डिराइव करना आना चाहिए। फिर है चालक की धारिता क्या होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। धारिता का मात्रक वगैरह सब पता होना चाहिए। फिर संधारित्र क्या होता है, और संधारित्रों का जो संयोजन है, इससे आप लोगों का एक न्यूमेरिकल आएगा, ये कंफर्म है, इससे न्यूमेरिकल आएगा। ज़्यादा आप लोगों को थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोगों को सिंपली फॉर्मूले याद करने हैं, फिर न्यूमेरिकल आएगा, इससे जो न्यूमेरिकल आप लोग बना लोगे। विद्युत धारा चैप्टर 3, यहाँ से चैप्टर 3 शुरू हो गया है। विद्युत धारा क्या होती है। फिर है ओम का नियम क्या होता है आपके पास में। और फिर है विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता क्या होती है, ρ=RA/L। या जो फॉर्मूला है आप लोगों को याद होना चाहिए। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस, धारा के मार्ग में, धारा मान लीजिए इस दिशा में बह रही है, तो यहाँ पर जो अपने पास में इस धारा के मार्ग में बाधा आएगी उसे ही हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। विशिष्ट चालकता क्या कहलाती है, 20 अपने पास में प्रतिरोधों का संयोजन, इससे भी अपने पास में न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है। फिर है किरचॉफ के नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के नियम, 2 नियम है, वेरी वेरी आप लोगों को याद होना चाहिए। एक तो केसीएल का नियम और एक केवीएल, ऐसे कुछ था। तो व्हीटस्टोन सेतु। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, व्हीटस्टोन सेतु आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अपने पास में मीटर सेतु क्या होता है ये पता होना चाहिए। और फिर बायो-सावर्ट नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम, ये चैप्टर 4 शुरू हो गया। यहाँ से चैप्टर 4 है अपना। और अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी दोस्तों हम लोगों ने आज किए हैं चैप्टर 4 तक। अब कल से क्या करेंगे, कल से इस चैप्टर 4 में कुछ टॉपिक रह गए हैं, उन्हीं को हम लोग चैप्टर 4 से वापस हम लोग शुरू करेंगे कल से।
कल से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अच्छे तरीके से मेहनत करें मेरे दोस्त।